मदर्स डे, राइटर हैं जेबी प्रेस्ली। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, ऑल्दो एक प्ले के रूप में है, थोड़ा लंबा भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मज़ेदार चलता है। चलिए पहला देखेंगे, मिसेस एनी पियर्सन। ये हैं मेन लीड रोल में इस चैप्टर के, एनी पियर्सन, और इनको मिसेस पियर्सन कह के बुलाएंगे चैप्टर में आगे। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है जॉर्ज पियर्सन, जो कि मिस्टर पियर्सन है, यानी कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड। और तीसरा कैरेक्टर है यहाँ पर डॉरिस और सिरिल और मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो पहले हम देखते हैं डॉरिस। डॉरिस जो है वो डॉटर है, याद रखिएगा, डॉरिस जो है उनकी बेटी का नाम है और सिरिल जो है उनके बेटे का नाम है, यानी कि फैमिली है 4 लोगों की, हस्बैंड वाइफ और बेटा बेटी है। और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो एक नई पड़ोसन है इनकी, जो कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सीन में जहाँ पर मिसेस फिट्जगेराल्ड जो हैं वो मिसेस पियर्सन के घर आती हैं और उनसे कहती हैं कि उन्हें हाथ देखना आता है, यानी कि वो उनका भविष्य देख सकती हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं ठीक है, तो मेरा भविष्य देख के बताओ कि 2 लेडीज़ बैठी हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो गपशप करेंगी ना, तो वो हाथ देखने के लिए बोलती हैं। अब हाथ देखती हैं वो तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बताती हैं, मैं यहाँ पर फिट्जगेराल्ड काफ़ी डिफिकल्ट सा वर्ड है तो मैं फिट्स कह के बोलूँगा बार बार, ठीक है। तो मिसेस फिट्स और मिसेस पियर्सन, तो मिसेस फिट्स जो है वो कहती हैं कि आपका जो परिवार है आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, सब लोग आपसे बहुत ही गुस्सा रहते हैं, आप पे चिल्लाते हैं, यानी कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर फैमिली। मिसेस पियर्सन कहती हैं ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने ये जादू सीखा कहाँ से, यानी कि ये जो हाथ देखना ये सब चीज़ें आपने कहाँ से सीखी। तो उसने कहा कि मैंने ईस्ट से सीखी थी, यानी कि ईस्टर्न साइड से, जहाँ जो कंट्रीज है वहाँ से मैं सीख कर आई थी। तो अब लगभग इनके बीच में बातचीत होती है। तो मिसेस पियर्सन की कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि घर में उनकी बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं है, घर वाले करते हैं ना बेटा ना बेटी ना उनके हस्बैंड, ठीक है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि मुझे काफ़ी बुरा लगता है आपकी सिचुएशन के बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके खिलाफ बोलो, थोड़ा उनको सीधा करो। होता है ना जैसे हमारे आदर्श बहुएँ होती हैं जो हमारी मूवीज़ के अंदर, हमारे कई सीरियल्स के अंदर, जिनको सब लोग मंदिर की घंटी की तरह बजा के चले जाते हैं, तो यहाँ पर वैसे ही उनको दिखाया गया है। लेकिन मिसेस फिट्स कहती हैं कि आप उनको बोलते क्यों नहीं, आप उनको सीधा कर सकते हैं ना, अगर थोड़ा आप स्ट्रिक्टली करोगे तो। लेकिन मिसेस पियर्सन कहती है भी मेरे से ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वो बहुत ही सीधी सादी महिला है। तो ये फिट्स जो है उनसे देखा नहीं जाता मिसेस फिट्स से, तो वो कहती हैं कि एक काम करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हो तो चलो मेरे साथ आप अपना शरीर बदल लो। यानी कि उनको एक जादू भी आता है जो उन्होंने सीखा था ईस्ट से, जिसमें 2 आदमी अपना शरीर बदल सकते हैं। यानी कि मिसेस फिट्स जो हैं उनकी आत्मा मिसेस पियर्सन के शरीर में चली जाएगी और मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिट्स के शरीर में आ जाएगी। अब पहले तो वो घबरा जाती हैं, वो लेडी मिसेस पियर्सन घबरा जाती हैं, बोलती हैं नहीं नहीं ऐसे थोड़ी करेंगे, लेकिन ज़्यादा समझाने के बाद वो मान जाती हैं कि ठीक है चलो कुछ समय के लिए हम ऐसा करते हैं। तो फिर जादू शुरू होता है और मिसेस पियर्सन का जो शरीर था उसके अंदर चली जाती है मिसेस फिट्स, यानी कि बॉडी जो है वो है मिसेस पियर्सन की, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो कौन है, मिसेस फिट्स की। और मिसेस पियर्सन जो है वो बन जाती हैं मिसेस फिट्स और मिसेस फिट्स बन जाती है मिसेस पियर्सन, उल्टा हो जाता है काम। अब थोड़ी देर के बाद मिसेस जो ओरिजिनल मिसेस फिट्स थी वो अपने घर चली जाती हैं। ओरिजिनल मतलब जिनका शरीर वो था वो अपने घर चली जाती हैं, और अब घर के अंदर जो बची हैं लेडी वो देखने में मिसेस पियर्सन है लेकिन अंदर से मिसेस फिट्स हैं, शरीर बदल चुके हैं। अब तभी अचानक से एंट्री होती है उनकी बेटी की। उनकी बेटी आकर बोलती है कि अरे माँ, पहले तो वो घबरा जाती है, आगे देख के अपनी माँ को शॉक हो जाती है, वो सोफे पे बैठी सिगरेट पी रही है। अब मिसेस पियर्सन सीधी सादी भारतीय नारी टाइप बताया गया उनको, तो वो सिगरेट पी रही हैं। तो ये देखकर बेटी जो है उसका पारा चढ़ जाता है, भाई क्या हो रहा है। तो डॉरिस अपनी माँ को सिगरेट पीते देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो हैरान हो जाती है कि आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर वो किचन में जाती है, देखती है चाय वाय पीने के लिए, लेकिन वहाँ पर चाय भी नहीं बनी होती है। फिर वो देखती है अपनी ड्रेस, उसकी लाल रंग की ड्रेस है जिसे पहनकर उसको बाहर जाना है। अभी वो देखती है तो उसकी ड्रेस है वो भी आयरन प्रेस नहीं की होती है, इस्त्री नहीं की होती है। तो आकर अपनी माँ पे चिल्लाती है, बोले कि चाय भी नहीं बनी हुई है और मुझे बाहर जाना है, तुमने मेरी ड्रेस भी प्रेस नहीं की है, मुझे जाना है। एक लड़के का नाम यहाँ पर बताया गया है जिसका नाम आई थिंक सो, नाम क्या याद है आप लोगों को? तो वो बोलती है कि मुझे 40 पेंस के साथ बाहर जाना है घूमने, ठीक है। अब वो माँ जो थी यानी कि मिसेस पियर्सन जो हैं वो बोलती हैं 40 पेंस, तुम्हें और कोई नहीं मिला लड़का जिसके साथ तुम घूमने जा सको? वो तो एकदम मतलब उसको एकदम बक थी, यानी कि उसकी बेइज्जती कर रही है उसकी माँ। देखो जैसे बोला गया उसके तो दांत ही एकदम बक जैसा होता है ना, हिरन की तरह उसके दांत हैं, और हाफ विटेड यानी कि तो मंद बुद्धि है, आधे दिमाग वाला है। तो तुम्हें और कोई नहीं मिला इससे बढ़िया जिसके साथ तुम घूमने जा सको? तो इस पर वो लड़की और गुस्सा हो जाती है और चुपचाप जाकर अपने रूम में बैठ जाती है, यानी कि गुस्से में चली जाती है
क्योंकि माँ ने आज तक तो उसको कभी ऐसा बोला ही नहीं। अभी माँ जो थी सडनली एकदम मतलब डिफरेंट हो गई है, तो काफ़ी उनको मतलब ऐसा लगा कि ये क्या बन गया। अब इसके बाद सिरिल आता है। सिरिल कौन है? उनका बेटा। तो सिरिल जब रूम में आता है तो सिरिल देखता है, पूछता है माँ चाय रेडी है? लेकिन मिसेस पियर्सन कहती है नहीं, कुछ भी रेडी नहीं है। तो सिरिल पूछता है क्यों, रेडी क्यों नहीं है? ठीक है, और तुम आज ठीक क्यों नहीं लग रही हो माँ मुझे? ठीक है, क्या कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, कुछ सब कुछ ठीक तो है ना? तो पूछता है ऐसे सिरिल, लेकिन माँ कोई जवाब ढंग से नहीं देती है। सिरिल देखता है कि माँ जो है वो शराब पी रही है। क्या पी रही है? शराब भी पी रही है। अब ये देखकर वो भी अजीब मतलब चौंक जाता है कि भाई क्या हो रहा है, माँ ठीक तो है सब कुछ इसके साथ? तो मिसेस पियर्सन कहती है कि भाई मैं आज सबसे बढ़िया हूँ, यानी कि अब तक जो मैंने लाइफ काटी है उसमें मैं कभी भी इतना बेहतर, इतना सुकून से महसूस नहीं किया मैंने, जितना मैंने आज अच्छा फील कर रही हूँ अपने आप को। क्योंकि आज वो अपनी मर्जी कर रही है। अब तक वो किसके हिसाब से चल रही थी? अपने बच्चों के हिसाब से, अपने पति के हिसाब से। वो आए तो उनको चाय दे दे, वो आए तो उनको खाना दे दें, वो खाना खा के बाहर चले जाएँ, ये बेचारी घर में ही पड़ी रहे। लेकिन आज वो सबसे बेहतर महसूस कर रही है कि आज वो कर रही हैं जो उनको पसंद है। ऑल्दो वो सिगरेट शराब नहीं पीती है, लेकिन आज वो शांति से बैठी हैं, वो कोई भी काम नहीं कर रही हैं। सिरिल जो है इस पे पूछते हैं माँ हुआ क्या, ऐसे बदलाव कैसे आया आपके अंदर? तो वो बोलते हैं मुझे आई एम फाइन, आई एम बेस्ट टुडे, मैं एकदम ठीक हूँ। और तुम्हारी बहन जो है वो रूम में होगी और वो 40 मिनट के बाद घूमने की बात कर रही है। ठीक है, तो सिरिल जो है थोड़ी देर उनसे बहस करता है कि आज तुमने कुछ बनाया नहीं, क्यों कुछ खाने को नहीं दिया। तभी वहाँ पर डोरिस भी आ जाती है, उनकी बहन। वो बोलती हैं क्यों आज माँ ने तुम्हारे साथ भी वैसे ही बर्ताव किया जैसा मेरे साथ किया, अलग? क्योंकि आज दोनों का बर्ताव बिल्कुल अलग हो गया। पहले कैसा था, वो आएंगे तो मस्त चाय पानी रेडी होगा, उनको कपड़े भी आयरन मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी हाथ में, जैसे जनरली होता है माएँ करती हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया। अभी पहले तो उसने सिरिल को भी डोरिस को भी धमका कर भगा दिया। फिर अब सिरिल की बारी है, सिरिल को भी कोई माँ सीधे मुझे जवाब नहीं दे रही है। डोरिस कहती है कि मैं जब आई तो ये स्मोकिंग कर रही थी, यानी शराब पी रही थी और कार्ड्स खेल रही थी, यानी कि पत्ते ताश खेल रही थी। डोरिस कहता है मैं भी जब आया तब भी ऐसा ही था, और मुझे तो कुछ अजीब लगी माँ, जैसे चेंज है थोड़ा इनके अंदर, ऐसा कुछ लगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब दोनों शांत हो जाते हैं। ठीक है चलो जो भी, अब क्या सडनली चेंज है, अब क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर पियर्सन की एंट्री होती है। अब मिस्टर पियर्सन जब आते हैं तो मिस्टर पियर्सन आकर वो भी ढूंढते हैं किचन में खाना पीना, लेकिन वहाँ पर उनको भी कुछ नहीं मिलता है, उनको भी कुछ खाने को नहीं मिलता है। और वो कहते हैं ठीक है मैं तो अभी जा रहा हूँ, कहाँ पर? मैं जा रहा हूँ क्लब। बोलते हैं कि मैं क्लब जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ जाकर हम लोग खाना भी मैं बाहर ही खा कर आऊँगा, थोड़ा बहुत कुछ खाने को नाश्ता पानी चाय मिल जाए तो ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ क्लब में जहाँ मेरे दोस्त जो है मेरी वेट कर रहे हैं, और हम लोग वहाँ आज कुछ गेम, कुछ खेल वहाँ पर, जैसे होता ही आपको पता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर सैटरडे नाइट्स को प्रोग्राम्स वगैरह रहती हैं, तो शायद उनका कोई मैच होगा, कुछ गेम होगा। तो वो बोलता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। अब डोरिस और उनका बेटा जो है सिरिल, वो जब आते हैं तो वो देखते हैं, तो वो पापा को बताते हैं कि आज तो भाई मम्मी का तो बिल्कुल पारा ही डिफरेंट है, पता नहीं क्या बना हुआ है। अब मिस्टर पियर्सन जब आते हैं तो वो भी नोटिस करते हैं कि मिसेस पियर्सन, उनकी पत्नी जो है वो शराब पी रही है और स्मोक कर रही है और पत्ते खेल रही है। अब ऐसा तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था आज तक कि वैसा हुआ हो, घर आए हो ऐसा, लेकिन आज उन्होंने भी ये देखा। तो ये देखकर वो सब चौंके हुए हैं और उनको ये डाउट है कि भाई हुआ तो है, कुछ तो गड़बड़ है जो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब मिस्टर जॉर्ज, जिनका नाम यहाँ पर मिस्टर पियर्सन का पूरा नाम है जॉर्ज पियर्सन, तो जॉर्ज पियर्सन जो है वो कहते हैं कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ वहाँ क्लब में, और वहीं पर आज हमारा कुछ मैच भी है और वहीं पर हम खाना वाना खा के आएंगे। तो मिसेस पियर्सन उसका मजाक उड़ाती है, बोलती हैं हाँ तुम्हें वहीं पे मज़ा आएगा तुम्हारे दोस्तों के साथ, वो तुम्हारा मजाक उड़ा दे तुम्हारी पीठ के पीछे। वो तुम्हें क्या क्या बोलते हैं पता? जैसे कि वो बोलती है दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर वर्ड दिया गया है पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, यानी उनका मजाक उड़ाने के लिए वो बोलते हैं। बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि तुम बहुत ही स्लो हो और पॉम्पस हो। पॉम्पस वर्ड बोल सकते हैं हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म के इंसान हो, जिसे अपने आप पे ज़्यादा ही गर्व है, तुम्हें प्राउड है, इस तरह के व्यक्ति वो लोग तुम्हें मजाक उड़ाते वक्त तुम्हारे पीठ पीछे बोलते हैं पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन। हाँ, उन लोगों के साथ तुम्हें जाके ज़्यादा मज़ा आएगा, और यहाँ पे घर पे रह के तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उनकी आदत है, बेटा बेटी और पति वो तीनों लोग घर से निकल लेते हैं
और माँ जो है यानी मिसेस पियर्सन है जो वो घर में ही बैठी रह जाती है। तो मिस्टर पियर्सन जो है मिसेस पियर्सन जो है ऐसे करके उनका मजाक उड़ाती है। वो बोलती है जाओ अगर वहाँ जाने की बजाय तुम घर पे रहो तो कम से कम तुम्हारा मजाक तो ना उड़े, ठीक है। अब ये देखकर जॉर्ज जो है वो अपने बच्चों को पूछता भी ये क्या हुआ आज भी, ठीक है। तो अब सब लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हैं कि भाई ये हुआ क्या, आज ये हो क्या रहा है घर के अंदर, यानी कि माँ ने आज तक तो ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो जब ये सब कुछ चल रहा होता है यानी कि माँ ने तीनों को अच्छे से सुना दिया, आज बढ़िया से उनकी क्लास ले ली है, तभी फिर एंट्री होती है वहाँ पर। तो अब तीनों के बीच में जब चारों जने बैठे होते हैं वहाँ पर बहस होती है कि पति भी आ गया, बेटी भी और बेटा भी, और तीनों ने इनका अजीब रूप भी देख लिया है। तो अब इनके बीच में थोड़ी सी बहस शुरू होती है। तो वो बेटा बोलता है कि मैं तो बाहर कमाता हूँ, पूरा दिन हम काम करते हैं, तो एंजॉय करने का भी तो हमें अधिकार है, जैसे जनरली घरों की कहानी होती है। लेकिन माँ कहती है तुम सब तो एंजॉय कर लेते हो, तुमको लगता है मैं फ्री होती हूँ 24 घंटे, मैं घर पे रहती हूँ इसलिए मैं फ्री हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मेरी घर पे ड्यूटी 24 घंटे चालू रहती है, और जब तुम आते हो मैं तुम्हें चाय देती हूँ, नाश्ता देती हूँ, पूरा घर साफ करती हूँ, तुम्हारे कपड़े आयरन करती हूँ, तो ये क्या काम नहीं होता है? तो मुझे भी तो रेस्ट चाहिए, मुझे भी तो घूमना है, मुझे भी तो सब कुछ करना है, मेरी भी तो लाइफ है, सिर्फ तुम ही ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ये बात सुनकर बच्चे और वो पति जो है वो सब अचंभित रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है माँ। तो बात तो सही थी कहीं ना कहीं कि माँ जो है वो हमेशा से काम में लगी रहती है। जैसे हम आज भी जनरली बोलते हैं कि हमारी छुट्टी होती है, पापा की भी छुट्टी हो जाती है किसी ना किसी दिन, लेकिन माँ की छुट्टी तो कभी नहीं होती। उनको तो संडे को भी सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, घर साफ करना है, वही काम है उनका। तो रात को हम थके होते हैं, हम तो आके सो जाते हैं, लेकिन मम्मी को तो खाना बनाना पड़ता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर मिसेस पियर्सन के साथ थी। तो मिसेस पियर्सन जो है काफ़ी देर बहस करते, बोलती है आज मेरा वीक ऑफ है, आज मैं छुट्टी है, आज मैं ना कुछ बनाऊंगी ना मैं कुछ करने वाली हूँ, आज मैं एंजॉय करूँगी इसी तरीके से। अब ये सब होता है, तभी एंट्री होती है मिसेस फिट्जगेराल्ड की। मिसेस फिट्ज, एक्चुअल में मिसेस फिट्ज कौन है? असली वाली मिसेस पियर्सन है। तो वो अपने घर चली गई थी, यानी कि बाजू में जहाँ भी उनका रूम था वहाँ चली गई। अब वहाँ से आती हैं, अब वो आकर बीच में पढ़ती हैं। क्यों पढ़ती हैं? क्योंकि उनके पति और बच्चों को वो डांट रही है। एक्चुअल में तो उनके पति है ना वो, है ना, शरीर सिर्फ मिसेस पियर्सन का है, लेकिन उसके अंदर आत्मा मिसेस फिट्ज की है। और इधर जो मिसेस फिट्ज है उनकी बॉडी के अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है। तो मिसेस पियर्सन जो है आत्मा जिनकी, वो आके वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, उनसे बात करने लगती हैं कि बस करो अभी, मैं मैनेज कर लूँगी आगे सब कुछ, ठीक है। क्योंकि उनके पति और बच्चों की बहुत क्लास ले ली हुई उन्होंने। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई ऐसा करे हमारे परिवार का तो हमें भी बुरा लगेगा। और वो तो बेचारी सीधी महिला दिखाई गई है, तो उनको थोड़ा बुरा लगता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि अभी आप छोड़ दो, अभी मैं खुद मैनेज सब कुछ कर लूँगी, ठीक है। और वो उसको थैंक यू भी बोलती है कि चलो जो भी तुमने मेरे लिए किया, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब तुम मेरे परिवार को छोड़ो और अपना शरीर बदलो ताकि मैं अपने परिवार के साथ आ सकूँ, और होपफुली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मिसेस पियर्सन जो है मतलब जो मिसेस फिट्ज जो है वो उसकी बात मान लेती है और बोलती है ठीक है चलो, अब मेरा काम हो गया, मैंने जितना मुझे लगा था तुम्हारी हेल्प करनी थी मैंने कर दी। अब वो फिर से जादू जो है उसका जो उसने ईस्ट से सीखा था उसी जादू को फिर से अप्लाई करती हैं। अब उनके शरीर जो कि पहले चेंज हुए थे, उनकी आत्माएं अब सेम वापस जगह पर आ जाती हैं। कि अब मिसेस पियर्सन का शरीर है तो आत्मा भी मिसेस पियर्सन की है, और मिसेस फिट्ज के शरीर में आत्मा मिसेस फिट्ज की आ जाती है। अब ऐसा होने के बाद अब घर वालों ने उनका असली रूप देख लिया कि माँ जो है उसने अच्छे से समझा दिया है उनको कि भाई मेरे को भी छुट्टी चाहिए। अब नेक्स्ट डे की बात ये हो रही है कि सब लोग बोलते हैं कि आज कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा और हम सब लोग मिलके रमी खेलेंगे। क्या खेलेंगे? रमी खेलेंगे। और बच्चों को बोलते हैं खाना तुम दोनों बनाओ, बच्चे बोलते हैं हाँ खाना हम दोनों बनाएंगे, यानी कि डोरिस और सिल भाई बहन दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। और मिसेस पियर्सन जो है वो फ्री हैं, आज उनको कोई काम नहीं है, आज रातों बैठकर सब रमी खेलेंगे और एंजॉय करेंगे। तो ये छोटी सी कहानी थी जिसमें हमने देखा कि मिसेस पियर्सन जो है किस प्रकार से मिसेस फिट्ज को की हेल्प लेकर, ऑल्दो वो पहले तो मना ही करती हैं लेकिन फिर भी उनकी हेल्प लेकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं जिसमें मिसेस पियर्सन का रहना जो कि काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो ये कहानी थी हमारी पूरी मदर्स डे।